शूरवीरों की गाथा में आज हम चर्चा करेंगे भारत के पहले महावीर चक्र रेसिपिएंट ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की। ये वही हैं जिन्होंने 1947 में कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचाया था। कश्मीर 1947। रात ठंडी थी और हवा में बारूद की कड़वाहट थी और घाटी के ऊपर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक ऐसा खतरनाक तूफान था जो सिर्फ धुएं, गोलियों और चीखों का ही नहीं था, बल्कि ये तूफान था एक पूरे भविष्य पर कब्जा जमाने आए कुछ कबायलियों का। 22 अक्टूबर 1947 ऐसे हजारों कबायली लड़ाके पाकिस्तान की फौज के समर्थन के साथ, उनके सरकार की बैकिंग के बाद एलओसी पार करके कश्मीर में घुस आए। इन कबायलियों का मकसद बिल्कुल साफ था, खूब मारकाट करो और श्रीनगर पर कब्जा कर लो, इससे पहले कि भारत कुछ और कर पाए। कुछ ही घंटों पहले वे उरी और बारामूला की तरफ बढ़ने लगे थे। श्रीनगर से बस 30 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुके थे ये कबाइले, जिनके पास थे पाकिस्तानी हथियार। और ये सिर्फ कोई हमला नहीं था, ये कश्मीर के रूह पर एक चढ़ाई थी जो उसके भविष्य को बदल देती। उस कश्मीर पर जो इस समय तक ना तो भारत में था और ना ही पाकिस्तान में, क्योंकि ये घटना है 22 अक्टूबर की और कश्मीर भारत में शामिल होने का फैसला लेता है 26 तारीख को, यानी 4 दिन पहले की बात है भारत के एक्सेशन साइन होने से। 22 अक्टूबर को अगर ये पाकिस्तानी बैक्ड आक्रमण सफल हो जाता तो शायद आज कश्मीर की कहानी और उसका नक्शा बिल्कुल और होता। लेकिन कश्मीर के भाग्य को तय करने के लिए उस रात ना तो कोई मंत्रणा सभा और ना ही कोई राजनीतिक भाषण और ना ही कोई भारी सेना मौजूद थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह टोटली कंफ्यूज थे। उन्होंने अब तक ये फैसला नहीं लिया था कि वो भारत और पाकिस्तान में से किस देश में शामिल होंगे, और उनको फुली और कंफ्यूज कर रहे थे उनके मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला। और इसी पॉलिटिकल केओस और कंफ्यूजन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। श्रीनगर की दूरी हर मिनट कम होती जा रही थी। इन हजारों कबायलियों का हमला लगातार बढ़ रहा था, एक काले बादल की तरह। महाराजा हरि सिंह अब तक समझ चुके थे कि अगर ये कबायली, ये आतंकवादियों का काडर नंबर 1 श्रीनगर तक पहुंच गया तो कश्मीर हमेशा के लिए उनके हाथ से तो निकल ही जाएगा।